हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इससे रिलेटेड हम लोग सब चल रहे थे कुछ वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जाना था, सेकेंड वाले में मॉड्यूलेशन से रिलेटेड और थर्ड वाले में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जाना था। तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को और आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। और अगर आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाए तो एक थंब का इम्प्रेशन दे दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग का टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग चल रहे थे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक पावर है, जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसका इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रूव किया था, तो उसमें 3 टर्म मिले थे। फर्स्ट वाला टर्म क्या था? तो EC cos ओमेगा CT, ये था हमारा फर्स्ट वाला टर्म क्या? तो कैरियर। और सेकेंड वाला टर्म था क्या? तो EC m/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा m इंटू T, ये था हमारा सेकेंड टर्म, जो कि क्या था? तो साइड बैंड था। क्या था? साइड बैंड, अपर साइड बैंड, जिसको हम लोग अपर साइड बैंड कह रहे थे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला प्रूव होता है। और इस पे बेस्ड कुछ न कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को हमेशा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग VK मेहता बुक में एक चैप्टर है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम वही पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल करके उसके न्यूमेरिकल्स को मिलाइएगा तो आप लोग को सेम टू सेम मैच भी कर जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कुछ सोल्व किए होंगे। कौन कौन सोल्व किए ये ज़रा बता दीजिए। जो भी सोल्व किए अच्छी बात है, आप लोग रिवीजन किए इसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप लोग को नंबर अच्छे आएंगे और आपके जो कन्फ्यूज़न जो बने हुए हैं वो दूर होंगे। रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? तो प्रूव डेट। क्या कह रहा है? प्रूव डेट PT बराबर PC इंटू 1 + m²/2 वेयर इज द टर्म एज यूजुअल मीनिंग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, जो हमारा टोटल पावर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ये टोटल पावर का फार्मूला है PT बराबर PC इंटू 1 + m²/2। ये क्या चीज़ का फार्मूला है? तो टोटल पावर का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और इसको प्रूव कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या देखे थे? हम लोग एक फार्मूला प्रूव किए थे। क्या फार्मूला प्रूव किए थे? तो इक्वेशन प्रूव किए थे EAM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन प्रूव किए थे। क्या प्रूव किए थे? तो EC cos ओमेगा CT प्लस EC cos ओमेगा CT प्लस MEC/2 cos ओमेगा m ओमेगा C प्लस ओमेगा m इंटू T प्लस MEC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा m इंटू T। ये था हमारा क्या इक्वेशन, किसका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो इसमें जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन था, इसमें हमको क्या मिल रहा था? तो 3 टर्म मिल रहा था। एक ये वाला क्या था हमारा? कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। और ये जो टर्म था, ये टर्म था वो क्या था? USB अपर साइड बैंड, और ये वाला टर्म था LSB लोअर साइड बैंड। तो इस इक्वेशन को ना हमेशा हमें क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि इसी इक्वेशन ये बेस है। समझिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेस है। इस इक्वेशन के ही टर्म का यूज करके हम लोग अलग अलग प्रूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे
क्या निकालना है, तो पावर निकालना है, टोटल पावर निकालना है। इस टोटल पावर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यूजुअल हमारे को मिला, एक कैरियर सिग्नल मिला, एक यूएसबी मिला, एक एलएसबी मिला। तो इन तीनों कंटेंट के पावर को अगर हम ऐड कर दे तो वो क्या हमारा हो जाएगा, टोटल पावर। तो सबसे पहले तो हम लोग इन तीनों का, कैरियर का एम्पलीट्यूड, यूएसबी का एम्पलीट्यूड और एलएसबी का एम्पलीट्यूड क्या है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल बराबर क्या आ जाएगा, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये है इसी, तो ये हो गया हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ ये हमारा क्या है, तो ये है यूएसबी अपर साइड बैंड, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो इसका एम्पलीट्यूड है एम EC बाई 2। ठीक है, उसी की तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ एलएसबी का एम्पलीट्यूड कितना है, तो एलएसबी और एमएसबी मतलब एलएसबी और यूएसबी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम EC बाई 2 एम EC बाई 2। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एम EC बाई 2। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी और एम्पलीट्यूड ऑफ एलएसबी। देखिए यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड है वो क्या है हमारा, ये जो है इसको हम लोग किस में लेते हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं RMS वैल्यू में। क्या, RMS वैल्यू में लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो इस रूट मीन स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके एम्पलीट्यूड में रूट टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड EC बटा रूट 2, ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर में। उसी तरह से यूएसबी को अगर किया जाए तो एम EC बाई 2 रूट 2। उसी प्रकार एलएसबी को भी किया जाएगा तो ये सेम है, इसलिए भी सेम हो जाएगा 2 रूट 2। कुछ नहीं, हम लोगों ने क्या किया, इन सारे टर्म में रूट 2 से डिवाइड कर दिया उसको, इसलिए ताकि वो आरएमएस वैल्यू में चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये आरएमएस वैल्यू में चेंज हो गया, ये तीनों एम्पलीट्यूड हमको मिल गया। अब इस एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको टोटल पावर कैलकुलेट करना है। तो टोटल पावर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल पावर बराबर क्या लिख सकते हैं, PT बराबर, PT से हो गया क्या, टोटल पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कैरियर पावर PC, कैरियर PC से कैरियर पावर प्लस यूएसबी क्या हो गया, तो अपर साइड बैंड का पावर, और प्लस PLSB। हमको जब हम ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वेव को इक्वेशन प्रूव किए तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वेव का इक्वेशन है उसमें हमारा क्या टर्म है, तो 3 टर्म है। एक क्या, तो एक कैरियर सिग्नल, एक यूएसबी और एक एलएसबी। इन तीनों टर्म को क्या करेंगे कि अगर इन तीनों टर्म को पावर को निकाल करके, इन तीनों टर्म के पावर को कैलकुलेट करके अगर उसको हम ऐड कर दे तो वो टोटल पावर के बराबर होगा। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, PT बराबर क्या, तो कैरियर का पावर प्लस अपर साइड बैंड का पावर और लोअर साइड बैंड का पावर, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो टोटल पावर मिल जाएगा। ये हमको क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको टोटल पावर। इसी को हमको कैलकुलेट करना है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकल थोड़ा सा प्रोसेस है तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए पावर हमको निकालना है, हम लोग को क्या मिला हुआ है, इन तीनों टर्म का एम्पलीट्यूड हमको पता है, ये तीनों हो गया एम्पलीट्यूड। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो आगे पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैरियर पावर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इसका हमको निकालना है पावर। PC से क्या हो गया, कैरियर पावर। तो कैरियर पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक पावर बराबर फॉर्मूला होता है V²/R, ऐसा कुछ एक फार्मूला होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी ये पढ़ना था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। P बराबर क्या होता है, V²/R। ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वोल्ट में, मान लिया जाए वोल्ट में।
एम्पलीट्यूड क्या है, वोल्ट में दिया हुआ है ये सारा। आपको कहने का मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है वी का। तो वी का वैल्यू, तो पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये वी का वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं ईसी बटा √2। ये वी का है वैल्यू, तो वी का स्क्वायर बटा और ये हो जाएगा क्या, पीसी का वैल्यू। क्या हो जाएगा, ये पीसी का वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ईसी का स्क्वायर हो जाएगा, ईसी का स्क्वायर, और नीचे में √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और बटा में ये आर हो जाएगा। ये कैलकुलेट होगा तो ईसी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/r बराबर ईसी स्क्वायर बाई 2r। ये हो गया क्या, पीसी का वैल्यू। पावर का कैलकुलेट, कैरियर पावर कितना आया हमको, तो ईसी स्क्वायर बाई 2r। सेम टू सेम उसी तरह से अगर हम लोग देखें यूएसबी का पावर कैलकुलेट करें या एलएसबी का, तो देखिए इन दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है। इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो दोनों में पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखिए आइए एक को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया PUSB बराबर PLSB, दोनों बराबर है, तो इन दोनों को का जो पावर होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, MEC/2√2। तो ये हो गया v का वैल्यू, तो v का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MEC बटा 2√2 का स्क्वायर बटा r। ये हो गया। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर EC स्क्वायर और बटा में 2√2। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये दोनों 2 8 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 8 बटा r, ऐसा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो m स्क्वायर EC स्क्वायर बाई 8 इंटू 1/r बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर EC स्क्वायर बाई 8r। ये हो जाएगा m स्क्वायर EC स्क्वायर बाई 8r। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो PUSB और PLSB दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, इसलिए दोनों के लिए ही जो हमारा पावर कैलकुलेट आएगा वो क्या आएगा, m स्क्वायर EC बाई 2/8r। देखिए मेरे पास स्पेस की कमी है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ही करके और ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। आप चाहें तो एक बार PUSB बराबर इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर PLSB का वैल्यू भी फिर सेम वैल्यू है तो कैलकुलेट करने के बाद इतना ही आएगा। दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं और कैलकुलेट करता हूं। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, तो पीसी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, कितना आया, तो ईसी स्क्वायर बटा 2r। देख रहे हैं पीसी का वैल्यू, पावर ऑफ कैरियर पावर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना, EC स्क्वायर बाई 2r। उसी तरह से PUSB और PLSB हम लोग को कितना आया, तो m स्क्वायर EC स्क्वायर बटा 8r। तो हम लोग को देखिए पावर ऑफ USB अपर साइड बैंड मिल गया, पावर ऑफ LSB मिल गया, कैरियर पावर मिल गया, तो हम लोग को PT कैलकुलेट करना था। तो PT बराबर क्या कर सकते हैं, PC प्लस PUSB प्लस PLSB। अब चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो PT के बराबर हो जाएगा, मतलब कि टोटल पावर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बराबर करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। आप लोग को इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन पेपर लेकर के साथ में बैठिए, ताकि आप लोग को कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नोट करते हुए चलें, क्योंकि देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए PT बराबर हम लोग को प्रूव करना है, तो PT को लिख देते हैं। PC के बराबर वैल्यू कितना है, तो PC का वैल्यू कितना आया, EC स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। फिर प्लस कीजिए, PUSB बराबर कितना आया, तो इतना m स्क्वायर EC स्क्वायर बाई 8r। फिर PLSB बराबर कितना आया, तो फिर से यही वैल्यू आएगा, तो ये m स्क्वायर EC स्क्वायर बाई 8r, ठीक है। अब इन तीनों में से देखिए कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो EC स्क्वायर बाई 2r कॉमन हो जाएगा कि नहीं।
EC स्क्वायर 2R दोनों में मतलब तीनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। इसको में क्या बच जाएगा, तो इसमें बच जाएगा m स्क्वायर बाई 4 प्लस ये भी क्या बच जाएगा, तो m स्क्वायर बाई 4, ऐसा ही कुछ बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए PT बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा कि EC स्क्वायर बाई 2R, देखिए तो ये कैरियर पावर है कि नहीं, PC बराबर EC स्क्वायर बाई 2R, तो हम EC स्क्वायर बाई 2R की जगह पे PC लिख सकते हैं कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, PC लिख दिया, ये रहने दिया 1 प्लस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM 4 आएगा, 4 का LCM कितना 4, इसको लिखेंगे m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो जाएगा क्या, PT बराबर PC 1 प्लस 2m स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, ये आ गया आपका क्या, देखिए इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा PT बराबर PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये आ गया कि नहीं। और यही हमको क्या था, प्रूव करना था, PT बराबर PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ध्यान से देखिएगा, अभी खुश नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि इसी वैल्यू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, PC इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 m स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो देखिए कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप ये नहीं समझिएगा कि कैसे ये लिख दिया। देखिए ना, आइए ना, इसको m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो m स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, सेम टू सेम है, एक ही चीज़ को ऐसे लिख देगा तो हड़बड़ाना नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, तो टोटल पावर जो है क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, तो PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। यहाँ पे इतना लिखने के बाद इसको प्रूव्ड लिख दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए देखा। अब हम लोग को एक साइड बैंड का पावर को प्रूव करने के लिए देता है, तो ये सारा देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला बेस्ड पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग VK मेहता बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग देखिएगा PC का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, M का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और PT का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। तीनों में से कोई एक टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा और आपको उसको निकालना होगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा साइड बैंड पावर जो कैलकुलेट करते हैं, साइड बैंड का जो पावर कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है फार्मूला, और उसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। आप लोग को ये समझ में आया तो एक थंब दे दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने पावर, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो पावर है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, तो साइड बैंड के पावर को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके साइड बैंड के पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि साइड बैंड का पावर जो है वो हमेशा दिया हुआ रहता है, मतलब कि साइड बैंड के पावर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो साइड बैंड पावर बराबर हाफ m स्क्वायर इंटू PC, इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। इस फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ये 4 नंबर में आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा PT बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिख सकते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा PT बराबर क्या आता है, PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए तो ये PT क्या हो रहा था, ये कैरियर का पावर था और साइड बैंड का पावर था। कहने का मतलब 2 साइड बैंड थे, एक पावर ऑफ USB और एक था पावर ऑफ LSB। उन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ साइड बैंड पावर। तो ये हो गया PS से क्या हो गया, साइड बैंड पावर, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा किसका, तो ये PC का, ये हो गया PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2।
देखिए इन दोनों में से किसको कॉमन ले लीजिए, तो PC को कॉमन ले लीजिए। तो PC को कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस PS/PC। कैसे, ये होगा 1 प्लस m²/2। यहाँ पे देखिए ये PC है तो ये PC, देखिए यहाँ पे ये कॉमन कैसे लिए सर, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हमको अगर इससे इन दोनों में इंटू करेंगे तो हमको यही सेम टू सेम आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। तो PC से 1 में होगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा PC प्लस, अब हो जाएगा ये PC इंटू PS/PC। तो ये PC से PC कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, PC प्लस PS बच जाएगा कि नहीं, सेम टू सेम आ गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, कॉमन सही है। तो इसको समझिएगा। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोगों ने 9th 10th में ही सीख लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इस PC से इस PC को कैंसिल कर सकते हैं, इस PC से इस PC को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा और ये इतना बच जाएगा। तो चलिए आइए देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PS/PC बराबर, यहाँ इधर देखिए प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 प्लस m²/2 -1। तो ये प्लस -1 से कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना है पावर ऑफ साइड बैंड। तो ये देखिए इधर ये मतलब डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m²/2 इंटू PC, ऐसा हो जाएगा। इसको हम देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, PS बराबर 1 m²PC। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड बैंड पावर। देखिए हाफ m² इंटू PC। तो इसको इस तरह से भी कहीं कहीं पे लिख देगा, तो आप लोग घड़बड़ाइएगा नहीं, m² इंटू PC/2 ऐसे करके भी लिख देगा, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग साइड बैंड के पावर को प्रूव कर लिए। तो आप लोगों में से किनको किनको ये बातें समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग कौन कौन से कॉलेज से हैं वो बता दीजिए। तो GP तो सब में कॉमन होता है, GP तो सब में कॉमन होता है, और बाकी जो है वो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से हैं, और यूपी वाले कौन कौन हैं। यूपी से एक रविराज हैं जो कि रेगुलर बने हुए रहते हैं। और आप लोग से एक और कहना चाहता हूं कि बीच में कमेंट जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड किया कीजिए, वही अच्छा रहता है। और इधर उधर की बातें जो करने लगते हैं आप लोग, एक दूसरे का हाल समाचार पूछने लगते हैं, कॉलेज चलना है, ये करना है, तो ये सारी बातें को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई, वो सारी बातें करने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, तो करंट का इक्वेशन। ये हम लोग जिस तरह से पावर का इक्वेशन प्रूव किया उसी तरह से करंट का इक्वेशन क्या होगा उसको हम लोग प्रूव करने के लिए जानेंगे। तो आप लोग में से किनको किनको ये साइड बैंड पावर कैलकुलेशन का ये इक्वेशन समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करके बता दीजिए, अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है वो क्या है, हमारा करंट का इक्वेशन। यही इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करने के लिए आता है। ये हमेशा पूछा जाता है, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोग अभी हम लोगों ने एक फार्मूला प्रूव किया। क्या फार्मूला प्रूव किया, तो PT बराबर PC इंटू 1 प्लस m²/2। ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया। ये क्या है, पावर के टर्म में है। इसको हम लोग करंट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो R आ रहा है, जैसे यहाँ PT बराबर क्या है, तो ये PT बराबर लिख सकते हैं I², मतलब IT का स्क्वायर इंटू R, I²R। पावर बराबर एक फार्मूला होता है I²R, उसी के अनुसार इस PT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT मीन्स हो गया टोटल करंट का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। यहाँ पे जो R आता है वो क्या होता है, एंटीना का रेजिस्टेंस होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने R का इस्तेमाल किया पावर के कैलकुलेशन में। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, IC² इंटू R इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस m²/2। यहाँ से देखिए इस R से ये R कैंसिल, यहाँ पे IT है तो IT हो जाएगा, और ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा,
IC स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। तो IT यहाँ पे देखिए IC का स्क्वायर है तो ये तो रूट अंडर के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा IC रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमारा टोटल कैरेंट बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो IC रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, IC इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये प्रूव हो गया टोटल कैरेंट का। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टोटल कैरेंट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफमेंट जो भी थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से उसको हम लोगों ने देख लिया। ये सारे फार्मूला जो भी प्रूव करके आया ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन सारे पे वेस्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, चाहे आप 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे 5th सेमेस्टर एलिया स्टूडेंट हो, या 6th सेमेस्टर के एडवांस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो, इन तीनों के लिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो कुछ भी मैंने प्रूवमेंट बताया या इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, आपको कह दूं कंपटीशन एग्जाम में जब आप देने जाओगे तो यहाँ से ये सारे इक्वेशंस बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और वो जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वो सारे पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ऐसा नहीं ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए है, ये हमेशा के लिए आप लोग को है। तो आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, भिक्के मेहता अगर आप लोगों के पास बुक होगी, मुझे नहीं लगता किन्हीं के पास नहीं होगा, भिक्के मेहता का बुक उठाइए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक चैप्टर है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उस चैप्टर में जाइए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे के सारे बना डालिए। मैंने एग्जाम्पल मतलब कि इक्वेशंस बता दिया है और ये सारे बना दीजिए, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड जो भी VPI क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना रिप्लाई दीजिए कि आपको इस तरह से जो हुआ आप लोग को कितना। अब देखिए ये सारे कंप्लीट करने के बाद आप लोग को एक और टास्क है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिएगा और देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि कोई कोई ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ ये ही न्यूमेरिकल पूछ दिया। जैसे आप लोग 2018 का जो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो देख सकते हैं 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2018 का क्वेश्चन आप लोग निकालिएगा और देखिएगा सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये प्रूवमेंट जो भी बताएं, जो भी इक्वेशन बताएं उसी इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 2018 में एडवांस कम्युनिकेशन में पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। फिर 2019 में शायद जो एलिया स्टूडेंट हैं वो देखिएगा 2019 का पेपर आप लोग देख लीजिएगा 5th सेमेस्टर का अगर 2019 का प्रीवियस क्वेश्चंस होगा तो उसको देखिएगा, आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे इक्वेशन मतलब पूछे गए हैं, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें पूछे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 2017 का भी 5th सेमेस्टर वाले लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और 4th सेमेस्टर का तो कहना ही नहीं, आप लोग पिछले ईयर या पिछले के पिछले ईयर भी देखिएगा, जो भी ईयर का देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग नंबर ला सकते हैं और इतने अच्छे नंबर आएंगे, ये सारे प्रूवमेंट या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सोल्व करके आओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।